अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज है हमारा MS वर्ड का लेक्चर नंबर 2। आज हमने होम ऑप्शन के अंदर मज़ीद जो है टूल्स और ऑप्शंस उनको एक्सप्लोर करना है। तो देखते हैं कि हमारे इन ऑप्शंस का हम लोग किस तरीके से और मज़ीद यूज़ करते हैं। लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने फ़ॉन्ट के ऊपर डिस्कशन की थी और फ़ॉन्ट के ऊपर मौजूद टूल्स को हम लोगों ने देखा था। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर मैं वही फंक्शन यूज़ करूँगा रैंडम का, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पर रैंडम का हमारे पास पैराग्राफ जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपने इस तरीके से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ अगर हम पैराग्राफ बॉक्स के अंदर देखें तो ये आइकन्स हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट आइकन्स। ठीक है, अब आप इन्हें इनके जो है वो डायरेक्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने सेंटर अलाइन करना है तो हम कंट्रोल ई यूज़ करते हैं। कंट्रोल ई इस वजह से इसकी शॉर्ट की है क्योंकि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए फिक्स है। और अगर आप राइट अलाइनमेंट की बात करते हैं तो कंट्रोल आर यूज़ करते हैं आप लोग। अगर आप जस्टिफाई अलाइनमेंट यानी दोनों साइड से इक्वल होता है, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो कंट्रोल जे यूज़ करेंगे। और ऑब्वियसली जो कंट्रोल एल है वो हम लोग यूज़ करेंगे लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए। तो आपका पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन पर होता है। अब कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। यहाँ पर क्योंकि जस्टिफाई के अंदर इतनी ही ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, आप एक और जस्टिफाई कर सकते हो जिसे कहते हैं फोर्स जस्टिफाई। यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जे अगर आप प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर आखिरी लाइन के लेटर स्पेस इंक्रीज हो चुके हैं, जो मुकम्मल तौर पर पूरे पैराग्राफ की दोनों साइड्स को इक्वल कर देंगे। तो ये है हमारी पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स। यहाँ पर हर एक को आप कोई स्टाइल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको मैंने राइट अलाइन कर दिया, यहाँ पर के सेंटर अलाइन कर देते हैं, और साथ में इस वाले को सिलेक्ट करके लेफ़्ट अलाइन ही रखते हैं, और इस वाले को कर देते हैं सिंपल कंट्रोल जैसे जस्टिफाई। ये अलाइनमेंट्स आप लोगों के आइकन भी मौजूद है, आप यहाँ से भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं, लिस्टिंग की बात करते हैं आज के लेक्चर में। लिस्टिंग क्या चीज़ होती है बेसिकली? अगर आप यहाँ पर की कोई भी लिस्ट बना रहे हो, मिसाल के तौर पर हम लोग लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, और टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हम लोगों को लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। लाइक कंडीशंस आ रही हैं, टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं है कि आपकी पहली या दूसरी टर्म या कंडीशन वो कौन सी वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले वही कंट्रोल बी बोल्ड करके फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे साथ में। और अब यहाँ पर कि मैं इसके अंदर रैंडम पैराग्राफ ही ऐड करूँगा। ठीक है, आप चाहें तो खुद से टाइप करवा सकते हैं। तो रैंडम पैराग्राफ ऐड हो गया। अब एक चीज़ जो लास्ट बता दूं कि हमने की थी पिछले लेक्चर में, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कंट्रोल और स्पेस बार, ताकि हर चीज़ नॉर्मल हो जाए। यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर पैराग्राफ आ रहे हैं। अब हम हर पैराग्राफ को लिस्ट स्टाइल देंगे। लिस्ट स्टाइल के अंदर सबसे पहला लिस्टिंग स्टाइल आता है बुलेट स्टाइल। बुलेट होती है अनऑर्डर लिस्ट, यानी ऐसी लिस्ट हम बना रहे होते हैं जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं होती है। तो ऐसी लिस्ट को बनाने के लिए हम यहाँ से बुलेट का आइकन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मोर के बटन पे यहाँ क्लिक करके अपने आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव जल्दी से मैं साथ से दिखा देता हूँ, ये सारे आइकन्स आपके पास मौजूद हैं। तो जो भी नोट स्टाइल बना रहे हो, हैंड आउट्स के आप स्टाइल बना रहे हो, तो यहाँ पर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं लिस्टिंग के दूसरे स्टाइल की, वो आता है हमारे पास नंबर लिस्ट। नाउ नंबर लिस्ट इज समथिंग लाइक कि ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर नंबरिंग होती है, जिसका ऑर्डर होता है, जिससे ये पता लगेगा कि पहले नंबर पर कौन सा पैराग्राफ है, दूसरे नंबर पे एंड देन थर्ड पर। तो इसी के साथ आपको मिलता है ये 1 2 3 का आइकन होगा नंबरिंग के नाम से। इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपका नंबर लिस्ट अप्लाई हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड एक लिस्ट आती है, तो जिसके अंदर हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट या सब लिस्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप एक लिस्ट के अंदर मज़ीद लिस्ट को बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो यहाँ से हम लोग तय कर सकते हैं। तो मैंने मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक पहला आइकन जो है वो इसका अप्लाई करवा दिया स्टाइल। ना अब आगे जा कर के यहाँ पर एक सवाल बना लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, पहला सवाल कंप्लीट है। आपने एंटर का बटन प्रेस करना है अगली लाइन में जाने के लिए। अब उसने इसको जो है देखिए वर्ड ने इसको यहाँ से नंबर 2 पर कन्वर्ट कर दिया। आपने
टैब का बटन दबा देना है। टैब का बटन दबाते ही आपका पार्ट ए जो है, यानी कि सवाल नंबर 1 का पार्ट ए जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से आप जब एंटर करेंगे अगली लाइन पर जाएंगे और नए वर्ड को टाइप करेंगे तो आपके पास पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो पार्ट सी ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेट्स से यहाँ पर ख़त्म हो गए, आप एंटर करें और जो भी आप क्वेश्चन चाहें वो अपनी तरफ से बना सकते हैं नेक्स्ट भी। तो ये तरीकाकार है इसके पार्ट्स को या सब कैटेगरीज को डेवलप करने का। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी इस सब का सब लिस्ट को या सब पार्ट्स को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस लिस्टिंग के स्टाइल को यहाँ से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपने अपना कर्सर इसके यहाँ पर लाइन के पीछे रख देना है, यानी जहाँ पर ये डी लिखा आ रहा है आपके पास, इधर आकर के आपने शिफ्ट और बैक स्पेस दबाना है। आप यहाँ पर आकर के शिफ्ट और टैब का बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर आकर के मैंने शिफ्ट और टैब दबाया, यहाँ भी शिफ्ट और टैब दबाया, तो देखिएगा कि यहाँ से इसके जो पार्ट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ये थी हमारे मल्टी लेवल लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट और बुलेट्स के बारे में। यहाँ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट चलते हैं, आता है लाइन स्पेस। मिसाल के तौर पर हमारे पास पैराग्राफ मौजूद हैं किताब के अंदर एंड हम इनकी लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कि आपने अपना पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, आप चाहें तो कंट्रोल 1 दबा सकते हैं। यहाँ से आपको लाइन स्पेस का आइकन दिखा देता हूँ, ये आ रहा है 1.0 की स्पेस पे। अगर आप चाहते हैं 2 पॉइंट की स्पेस देना तो आप कंट्रोल 2 दबा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 1.5 स्पेस देना तो आप यहाँ से कंट्रोल 5 दबा सकते हैं। तो ये इनकी शॉर्टकीज अवेलेबल हैं आपके पास, आप जिस तरीके से चाहें इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ इट, इसके अंदर हमारे पास आता है 3.0, 2.5 एंड 2.0। ये आपको शॉर्टकीज बता चुका हूँ इसकी। 1.15 जो इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पर कोई सॉरी शॉर्ट की नहीं है 1.15 की, बल्कि आप उसको मैनुअली यहाँ से सेट करते हो। और याद रखिएगा कि ये बुक की जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का। इससे ये होता है कि यहाँ आपको 2 पैराग्राफ के दरमियान में जो एक खाली स्पेस ये वाला नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो और आपने उसे एक ही पेज पर एडजस्ट करना हो तो उस सूरत में आप लाइन स्पेस के ऑप्शन के अंदर जा कर के यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं। वो एक ही तरह का पैराग्राफ उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हमने लाइन ऑप्शंस को देख लिया। अब इसके अंदर एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पास यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग्स आ रहे हैं। अब बॉर्डर एंड शेडिंग्स क्या होते हैं कि आप अपनी इंपॉर्टेंट नोट या इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है अपने पैराग्राफ को। यहाँ आपको शेडिंग का आइकन दिखाई देगा, एक फिल बकेट होगी जिसके अंदर पेंट होगा। आपने यहाँ पर कलर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मिसाल के तौर पर हम लोगों ने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि इसके इर्द गिर्द अराउंड बॉर्डर्स लग जाएं, तो आपने दोबारा से अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर साथ ही ऑप्शन होगा बॉर्डर्स का, क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर और यहाँ से आपने ऑल बॉर्डर्स के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हम अपने इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को हाईलाइट करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो उसको आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिंक इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। स्टे ट्यून्ड विद असद टेक्निकल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।